Everybody. Hello everyone. So today we are going to discuss about the course number 103 which talk about social stratification. भारत में जो स्ट्रैटिफिकेशन है, विभाजीकरण, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ मैनी फैक्टर्स। हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 15 में क्या होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, है ना। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है, बट क्या हम इसको प्रैक्टिस करते हैं? क्या ये रेलिवेंट है? आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि हमें कास्ट के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, चाहे वो दलित्स हों, दलित ब्राह्मण के साथ हैं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैनी फैक्टर्स हमने यहाँ पे स्टडी करना है। इस कोर्स के अंदर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने हैं और डिबेट्स भी समझनी है कि क्या डिबेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जीएस गुर्रे की डिबेट है, ठीक है, एल्विन की डिबेट है किसके साथ कि भाई जो ट्राइबल पीपल है उनको इंटीग्रेट करना है, वो बोलता है आइसोलेट करना है। तो इन दोनों की जो जो डिबेट्स हैं, डिबेट से क्या होता है कि व्यक्ति जो पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिसीज़ बन के निकल फ्रेमवर्क बनता है या फिर एक्ट बन के निकलते हैं फॉर द सेक ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद देयर minorities, along with the women's and also who are oppressed in the history, पास्ट हिस्ट्री। सो डिबेट से क्या होता है कि व्यक्तित्व की बात चलती है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ हो रहा है, उसका आर्ग्यूमेंट कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि भाई सोसाइटी में जो चीज़ ये चीज़ हो रही है, अप्रेस्ड हो रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो डिबेट से एक कंस्ट्रक्टिव आइटम निकल के आती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना है कि कैसे कौन से ग्राउंड्स पे हम स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। हिस्टोरिकल प्रोसेस देखना है कि भाई हिस्टोरिकली ये कैसे जो आइडेंटिटी बनी है, जैसे कास्ट कैसे बनी है, कास्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कास्ट कहाँ से आई है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना हम कहते हैं कि वर्ना से निकले हैं, फिर भी हम आज के टाइम में भी मॉडर्न सोसाइटी, कम्प्लेक्स सोसाइटी में भी देखते हैं कि कास्ट आज भी रिलेवेंट है और मतलब इतना मतलब कि घर कर गया है। जेंजी पीपल्स ऑल्सो लाइक फ्रेमिंग देयर आइडेंटिटी, जैसे कि मैं शर्मा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो जो कास्ट सिस्टम है वो आज भी गया नहीं है, आज भी वो कहीं ना कहीं ट्रेस्ड है। क्लास है, ठीक है, क्लासेस के बेसिस पे, जैसे कि बेबर ने कहा क्लास, पार्टी और है ना पावर, ये चीज़ें आज भी सर्टिफिकेशन ला रही हैं। जेंडर हो गया, जेंडर के बीच में भी बहुत ज़्यादा है। रेस, कौन सी रेस से तुम आए हो, है ना। हाउ दीज आइडेंटिटी इंटरसेक्ट टू प्रोड्यूस रियल वर्ल्ड इनइक्वालिटीज। और यही जो कास्ट, क्लास, जेंडर है ना, यही आइडेंटिटी ही जो होती है एक व्यक्ति की, वो क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रही है। मतलब कि इनइक्वल लोगों के बीच में, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनमें इनइक्वालिटी लेके आ रही है। ये चीज़ है, कैसे हम इसको ये कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही ये एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सामने। कास्ट को बहुत ज़्यादा प्राउडली प्रोनाउंस किया जाता है कि वी आर ब्राह्मण्स, एंड दलित से तो बहुत ज़्यादा ऐसे इंफीरियर फील करेगा। तो इस तरह से जो कास्ट को आज भी जिंदा रखा है, तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से चलते आ रहा है। कैसे हिस्ट्री में इसका विनाश हुआ, मतलब कि कैसे वर्नर्स को कास्ट में और कास्टिज्म को इतना घर किया गया, जिसकी वजह से आज के टाइम में इनइक्वालिटीज़ हम देखते हैं, ठीक है। और डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कैसे सोचना है कि इसके प्रोज और कॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, कि भाई कैसे ये सोशल जस्टिस ला सकती है, कैसे समाज में ये अलग अलग चीज़ें इगैलिटेरियन नहीं है, मतलब इक्वली बैलेंस रूप में नहीं है, कहीं इन्फीरियर है तो कहीं सुपीरियर भी कोई है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसके बारे में ये हमारा कोर्स है। तो पहला हमारा यूनिट जो होता है वो होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। बताओ कि भाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती क्या है, द व्हाट इज़ द कंसेप्ट। कि जैसे कि हायरार्की होती है, जैसे कि एक ट्राइंगल होता है जिसमें बॉटम में शूद्रास होंगे हमेशा, और जो अपर होगा, ठीक है, टॉप बॉटम, टॉप में हमेशा ब्राह्मण्स होंगे। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन ऑलवेज वी सी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, राइट। वर्ना से निकले थे, क्योंकि ये कर्म की बात करते थे, कर्मा के बेसिस पे हम वर्ण डिसाइड कर रहे हैं, क्षत्रिय शूद्र, है ना। बट धीरे धीरे इसी को मोल्ड करके इन्होंने कास्ट बना दिया इसको।
और धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन यहीं से एमर्ज हुई है। मेजर फॉर्म्स ऑफ कास्ट क्या रही हैं, क्लास क्या है, जेंडर क्या है। जेंडर मतलब आज के टाइम में जेंडर जो क्या कहते हैं LGBTQ कम्युनिटी है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज वो भी कहीं ना कहीं जेंडर में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं ये भी। एथनिसिटी है ना, कौन सी एथनिक ग्रुप के हो तुम, कौन सी रिचुअल्स को मानने वाले हो, रेस कौन सी है तुम्हारी, डिसेबिलिटी है ना, डिसेबिलिटी क्या है, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में सोशल इनइक्वालिटी है कैसे आई है, डिफरेंसेस बताइए। और हायरार्की, व्हाट इज़ हायरार्की, हायरार्की है क्या, ये भी हमने स्टडी करनी है यूनिट 1 में। ठीक है, हायरार्की जैसे लेवल होते हैं हायरार्की में, चाहे वो अस्क्राइब्ड स्टेटस हो या फिर अचीव्ड स्टेटस हो। अस्क्राइब्ड बाय बर्थ मिल जाता है और अचीव्ड बाय हुक एंड क्रुक से मिलता है। ठीक है, ये हमने मतलब देखना कि स्ट्रैटिफिकेशन इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि समाज में स्ट्रैटिफिकेशन इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा है। दूसरा यूनिट हमारा आता है थ्योरी, थेरेटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कि थ्योरी के थ्रू उन्होंने समझाया कि कैसे कास्ट या फिर जैसे कि कैसे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने ऐसे समझाया कि कैसे थ्योरी दी है उन्होंने कि ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। तो इनमें 3 थिंकर्स हैं, जैसे कि डेविस एंड मोरे, फिर मार्क्स, कार्ल मार्क्स हो गया और वेबर हो गया। तो इन तीनों की जो थ्योरीज हैं वो दूसरे को असेंड कर रही है, मतलब कि ठीक है, एक ने थ्योरी पर्सपेक्टिव दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा इसकी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, तो फिर उसको कंटिन्यू कर रहा है मार्क्स, और मार्क्स कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसा हो रहा है। फिर उसको कंटिन्यू कौन कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करके वेबर अपनी थ्योरी देता है कि 3 ट्रेनियन मॉडल है किसका, हायरार्की का या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से समझाया कि कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है, और डेविस कह रहा है कि फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे क्या हो रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है, स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी के अंदर। और इन तीनों के पर्सपेक्टिव से हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे है। थर्ड यूनिट हमारा ऑलवेज वी हैव टू दिमाग में रखना है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें थर्ड यूनिट में फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फॉर्म्स क्या होती हैं, मतलब इसके टाइप्स क्या हैं। स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है पर कहीं ना कहीं हम इम्पेरिकली फॉर ग्राउंडिंग करेंगे, मतलब इम्पेरिकली मतलब कि उसको बाय प्रैक्टिकली अनुभव करके या फिर फील्ड वर्क करके या फिर उसको अपनी आँखों से देख के फिर हम उस चीज़ पे इस निष्कर्ष पे आएंगे कि अच्छा कास्ट की वजह से क्या हो रहा है स्ट्रैटिफिकेशन। आज भी हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर, हम देखते हैं ना कि रिजर्वेशन मिली है, ये हुआ आरक्षण हुए, वहाँ पे भी स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है ना। तो कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, डिसेबिलिटी, ठीक है, ये 4 हमारे हैं। ये जेंडर में कहाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, क्लास में कहाँ है, क्लास क्या होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। कास्ट तो पता ही है, कास्ट जिसकी कास्ट ऊंची वो भाई शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, हाँ बहुत सारी चीज़ें हो गई। क्लास हो गया कि तुम्हारे पास वेल्थ है, इनकम, ठीक है, ये सब प्रेस्टीज कितनी है। जेंडर हो गया, अगर तू लड़का है तो फिर भाई तू सुपीरियर ही रहेगा, तू तो महान विभूति पैदा हो गया इस धरती पे। और जो मतलब कि लड़की है वो तो मतलब उसने तो गड़बड़ कर दी इस धरती पे आके। तो ये है जेंडर इनइक्वालिटी। और साथ में डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब अगर तू तेरे में कोई डिफेक्ट पीस पैदा हो गया, डिफेक्ट पीस मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मान लो कि कोई घर में ऐसे नॉर्मल फैमिली थी, उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई बच्चे को, तो उसमें डिसेबिलिटी हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, इनइक्वालिटी लेके आता है समाज के अंदर। अगर वहीं पे एक अच्छा बच्चा होगा, मतलब अच्छा बच्चा मतलब इन द सेंस कि उसकी बायोलॉजी सही होगी, वो अच्छा उठता बैठता बोलता चलता फिरता होगा, और एक होगा जो डिसेबल होगा, दोनों में इनइक्वालिटी स्ट्रैटिफिकेशन वहीं से जनरेट शुरू होती है, घर से ही। और फिर धीरे 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 समाज तो करता ही है, फैमिली करती है, फैमिली भी हो जाएगी, फिर उसके साथ जो जुड़ेगा वो ही डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो ये होता है। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ यूनिट, सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है मोबिलाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, या फिर यहाँ से परमानेंटली चले जाना, वहाँ पे शिफ्ट हो गए, मोबिलाइज कर लिया। अब सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि सोशल मतलब समाज के अंदर हम कैसे मोबिलाइज करते हैं,
जैसे कि क्लास, जैसे हम लोअर क्लास के थे तो हमने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई की, थोड़ा रिजर्वेशन की इस्तेमाल किया, थोड़ा सपोर्ट मिला इधर उधर से, वी गेट मिडिल क्लास से हम अपर क्लास में आ गए, थोड़ा सा अपर क्लास में। अंबानी तो नहीं बने बट हाँ, थोड़ा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो क्लास सिस्टम में क्या होता है कि हम अपना क्लास रेज कर सकते हैं बाय अचीव्ड, अपनी टैलेंट के हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से हम अपने अपने आप को रेज कर सकते हैं, अपने मोबिलाइज कर सकते हैं, सोशली मोबिलाइज्ड हो सकते हैं। सोसाइटी ने हमें क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था और अप्रेस करके फेंक दिया था एक कोने में, बट हमने, हमारे अंदर टैलेंट था। जब आपने उसका नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि परम, ठीक है, परम जो गीत गाया है उसने, जो लड़की ने गीत गाया है, उसके अंदर टैलेंट था ना। वो बहुत गरीब और इन्फीरियर जाति की है लड़की, ठीक है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा ही है, समाज उनको इसी नज़र से देखता है कि उनका क्लास जो था वो लोअर लेवल, मतलब लोअर लेवल से भी नीचे था। एक कमरा है उनके घर में, बट जो टैलेंट व्यक्ति के अंदर है, मतलब कि उसके उसके पास गीत का टैलेंट है, सोशल मीडिया उसके पास है, उसके दोस्त वैसे हैं, या फिर उसको किसी ने, मनिंदर कोई, किसी ने उसको लॉन्च किया है, राइट, उसको गाना बना के दिया, या फिर उसने गाना पहले से, उसके पास टैलेंट था बट उसको रेज करने के लिए थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिला सोसाइटी से, थोड़ा सा, जिसकी वजह से उसका जो गाना सोशल मीडिया पे करोड़ों में व्यूज़ चले गए उसके। कहने का क्या मतलब है कि टैलेंट इंसान की क्लास सिस्टम, क्लास को भी बदल सकता है। अगर वो लोअर कास्ट की थी, ठीक है, लोअर क्लास की थी, तो वो अप्रेज कर सकती है अपने स्किल सेट से, ठीक है ना। तो स्किल सेट से उन्हें अप्रेज किया, ठीक है, मोबिलाइज्ड हो गई। अब उसको कितने सारे वो आएंगे, क्या कहते हैं, कॉन्सर्ट आएंगे, उससे वो रेज होगी, अपना जो जीवन जैसे जी रही है वो थोड़ा उससे बेहतरीन होगा। तो कहीं ना कहीं एक क्लास सिस्टम एक अपॉर्चुनिटीज़ देता है। कास्ट को तो नहीं बदल सकते क्योंकि कास्ट तो जुड़ गई ना, है ना, उसको हम मोबिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मोबिलाइज होते हैं थ्रू द मैरिज। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने क्षत्रिय से शादी कर ली तो मैं क्षत्रिय बन जाऊंगी ना, मेरी कास्ट बदल गई ना शादी के बाद, बट मेरा क्लास मैं डिसाइड करूँगी मेरी खुद से, मेरी खुद के टैलेंट से, है ना। सोशल मोबिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका क्या नेचर होता है, मेजरमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड मोबिलिटी विद इन द कास्ट। कास्ट के अंदर मोबिलिटी कैसे होती है, क्लास के अंदर क्लास सिस्टम क्या होता है। सो अभी फिर से आते हैं हम इसी बात पे, एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास, आपने देखा कि जो कार्ल मार्क्स था वो कहता था कि सिर्फ दो ही क्लासेस है, एक रिच है एक पोर है, और मिडिल क्लास का कोई चीज़ ही नहीं है। पर बेबर ने कहा कि नहीं, मिडिल क्लास भी कोई ऐसी ऐसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ऐसी क्लास है जो कि मिडिल क्लास, ना वो ज़्यादा अमीर है और ना ज़्यादा गरीब है। मिडिल क्लास में भी आज के टाइम में हम देखते हैं कि मैक्सिमम पीपल्स आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास पीपल्स, मिडिल क्लास भी है, ठीक है। रिच में भी आज के टाइम में रिच में भी 10% ही लोग होंगे, और पुअर में बहुत ज़्यादा, मिडिल में मतलब 80%, 70% भी तुम लगा लो ना मिडिल क्लास में, इतने परसेंटेज में लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास कब इमर्ज हुई, क्या है इमरजेंस इसका, है ना, कैसे इवॉल्व हो रही है, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हमारा लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आता है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। हमारे भारत में जो सोशल स्ट्रक्चर कैसे बना है, जैसे कास्ट सिस्टम हो गई है, ये इसी से हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज या लिनिएज, ये सब चीज़ें हैं ना। इसमें हमने क्या करना है स्टडी, ये हमारा 4th कोर्स नंबर है। इसमें हमें इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि कैसे इंडियन सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश हो रही है थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, सोशल फॉर्मेशन कैसे हुई है, हायरार्की कैसे बन रही है, पैटर्न, जैसे कि हायरार्की बनी तो इनइक्वालिटी भी लेके आया है, इनइक्वालिटी आई, इससे हमारी इकोनॉमी में भी हम देखते हैं कि किसी के पास मटीरियल ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। हमारा सारा वोट, मतलब हमारे पास लिमिटेड पावर है, बट अगर लीडर की बात करें तो उसके पास ज़्यादा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर भी है। और टेक्नोलॉजी चेंजेस, जैसे कितनी सारे चेंजेस हो रहे हैं थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कल्चरल आइडेंटिटी, जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो आज भी लोग मेंटेन कर रहे हैं, कुछ डिफ्यूज़ कर चुके हैं, कुछ मतलब हटाए गए हैं।
हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है क्या, मार्जिनलाइज हो गई है वो। मतलब देखो जैसे मेरा कल्चर है, मैं एक डोगरा व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मुझे अपने डोगरा कल्चर के बारे में ही नहीं पता है, उसके रूल रेगुलेशंस, वो वहाँ का सिस्टम क्या होता था, हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से रूलर्स रहे हैं, कैसे उन्होंने यो कैसे जम्मू में राज किया, है ना, उसके अंडर कौन कौन से रिचुअलिस्टिक क्विजीन क्या है, उसके कपड़े कौन से हैं, है ना, ये सारी कस्टमरी, उसका डांस कैसा है, उसको हम बोला कैसे जाता है, मान लो कि उसकी डिशेस क्या है, वो कैसे रहते थे, है ना, कब से चल रहा है, डायनेस्टी कब से चल रही है। तो मुझे उसकी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है ना। हम मेंटेन कैसे रख सकते हैं, सेलिब्रेट करके वहाँ उसके रिलेटेड फेस्टिवल्स को इस्टेब्लिश करके, या फिर उनके ऐसे लोगों के बीच में बैठ के जो डोगरियों की कहानी बता सकते हैं। ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी होती है अपने लैंग्वेज, भाषा, अपना पहनावा, अपना क्विजीन, एवरीथिंग को मेंटेन करके रखना, उसको डिज़ोल्व नहीं होने देना। और लिव एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कह रहा है कि जो मार्जिनलाइज कर दिया गया है, कुछ चीज़ें हमने मार्जिनलाइज कर दी हैं, तो उसको हम इन्वॉल्व ही नहीं करते अपनी लाइफ में, तो उसको एक्सपीरियंस करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने मार्जिनलाइज कर दी हैं, उसको फिर से मेंटेन करके रखना है। और क्रिटिकली एवेलुएट करना है कि क्रिटिकली क्या होता है, क्रिटिकली होता है कि कोई भी चीज़ के पहलू को एक तरफा नहीं, हमें दो तरफे देखना है, मतलब कि इसका राइट पोर्शन क्या है, उसका लेफ्ट पोर्शन क्या है ना। अफर्मेटिव एक्शन सच एज अफर्मेटिव एक्शंस, देयर रोल्स एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस एंड प्रमोटिंग इंक्लूजन। ठीक है, कैसे सोशल इनजस्टिस हो रहा है, कल्चरल आइडेंटिटी अगर मेंटेन नहीं रही है, तो किसी ना किसी के कल्चर को तो हार्म किया गया है ना, इनजस्टिस किया गया है उनके साथ। हमें इंक्लूजन, उनको इंक्लूड करना अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने कल्चर को तो मेंटेन वो रखें ही रखें, साथ ही उनके कल्चर को हार्म नहीं करना, ताकि जैसे कि हम ट्राइबल पीपल्स का देखते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है कल्चर। जब कॉलोनियल पीरियड आया था तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा उनकी कल्चरल इथोस को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, तो आज भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है ना। हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि मॉडर्निटी को अपनाओ, और क्या कहते हैं, अपनी कल्चर, और ये जो आप झाड़ू की पूजा करते हो, या फिर ये इस पत्थर की पूजा करते हो, इसको हटाओ, मॉडर्निटी को अपनाओ, तो वो इतनी जल्दी नहीं मार्जिनलाइज होंगे ना, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे उस इथोस को। कहीं ना कहीं उनकी कल्चर जैसे कलरफुल कल्चर है उनका, जैसे कपड़े हो गए, उनके उनके रिचुअल्स हो गए, है ना, उनके फेस्टिवल्स हो गए, तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, उनके जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे, इंफीरियर या फिर बैकवर्ड है। पर अपनी अपने कल्चर की अपनी अपनी खुद की एक खूबसूरती है, हम क्यों किसी के कल्चर को ऐसे क्वेश्चन मार्क करेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है हट, है ना, इस तरह से। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यूनिट 1 में आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडियन कास्ट सिस्टम। इंडियन कास्ट सिस्टम क्या होता है, वही है कि कास्ट सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण्स निकले हैं, हाथों से वही आम से राजपूत निकले हैं, थाइज से आपके वैश्यस निकले हैं, और पैरों से शूद्रास निकले हैं। तो ये ब्रह्मा की वो एक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद हमने देखना है कि ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, कास्ट सिस्टम कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी इवॉल्व कैसे हुआ, कोर फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स मतलब कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट होता है, स्क्राइब स्टेटस होता है ना। वर्ना और जाति में क्या डिफरेंस है, वर्ना क्या है और जाति क्या है। वर्ना होता है कि जो कर्म के बेसिस पे बात करता है, और कास्ट बात करती है उसकी, ठीक है, बाय बर्थ। गांधी और अंबेडकर की डिबेट थी, गांधी कहते थे कि दलित को राइट्स मिलने चाहिए, है ना, पर उनको दलित्स कहा जाना चाहिए, मतलब दलित्स नहीं है, उनको हरिजन्स। अंबेडकर कुछ और सोचते थे, अंबेडकर कहते भाई इनकी मदद तभी हो सकती है जब ये कास्ट सिस्टम हटेगा। तो इन दोनों में डिबेट हुई थी, बहुत तगड़ी डिबेट है। और कहीं ना कहीं डिबेट होने के बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो रिजर्वेशन है, या फिर कोई भी नई पॉलिसीज़ हम देखते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ ST, STs और OBCs को जो भी राइट्स मिले ना, ये सिर्फ अम्बेडकर की वजह से मिले हैं। इसकी डिबेट हुई थी तब जाके
कोई भी सोल्यूशन या फिर कोई भी बात अगर कोई करे, ठीक है ना, मान लो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी एक्ट बन के आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में बन गया। नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं। जैसे कि लोकसभा में हम देखते हैं सेशंस होते हैं, मानसून सेशंस होते हैं, तो उसमें ये सब डिबेट्स की जाती है पहले, फिर जाके कोई डिसीजंस या फिर पॉलिसीज़ बन के निकलती है। ये वही बात हो गई है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में जो कास्ट है वो कैसे बदल रही है, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, इंटरकास्ट डाइनिंग हो रही है, इंटरकास्ट एवरीथिंग इज इंटरकास्ट राइट नाउ। कल्चरल डिफ्यूजन हो रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। वो अपना कल्चर तो मेंटेन रखते ही हैं, साथ ही साथ वो, ठीक है, अब ब्राह्मण की इतनी सुपरमेसी रही नहीं। ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे मुंह से अगर बोल दिया कि ब्राह्मण सुपीरियर नहीं है, तो ये तो मतलब गुनाह हो जाता था। बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ओपननेस आ गई है। इसके बाद आता है हमारा दलित आइडेंटिटी किसे कहते हैं। दलित वो लोग होते थे जो पैरों से नापे जाते थे, कि इनका काम तो पैरों पे ही है, ये सारे काम जूते चप्पल साफ करना, यहाँ मंदिर में नहीं जा सकते, इनको यहाँ छूने नहीं देना, अनटचेबिलिटी इनके साथ करना। या फिर आपने आर्टिकल 15 में मैंने बात की ना, आर्टिकल 15 में आपने देखा होगा कि दलित के साथ कैसे मतलब एक गरीब परिवार होता है, दलित बिलोंग करते हैं, वो लोअर कास्ट होती है उनकी, और उनको कैसे मतलब कि दबाया जाता है, कुचला जाता है, उनकी अप्रेस्ड किया जाता है, उनके साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि जो कीचड़ होता है, कीचड़, मान लो कि एक गड्ढा है, तो गड्ढे में जो कीचड़ होता है, तो उसमें वो जो व्यक्ति घुसता है ना, साफ सफाई करता है, स्क्वेंजिंग जिसको बोलते हैं, स्क्वेंजिंग, ठीक है, तो स्क्वेंजिंग वाला काम वो करते हैं, दलित्स करते हैं, और एक बार भी उनको नहीं देखा जाता कि वो उनकी ज़िंदगी कैसी है ना। दलित आइडेंटिटी मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव मतलब ऐसी आइडेंटिटी है जो बहुत स्ट्रैटिफिकेशन लेके आती है समाज के अंदर। कल्चर, कल्चर क्या है? कल्चर नॉन मटीरियल कल्चर होता है, मटीरियल कल्चर होता है, वो भी आज भी रेलिवेंट है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा इंडियन ट्राइब्स एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। भारतीय जो जातियां हैं वो क्या हैं? ट्राइब्स में ट्राइब्स ऑफ इंडिया क्या है, उसके फीचर्स बताइए। कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइब, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइब क्या होता है? मतलब कि जब ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, जंगल में जाते थे, और जंगल में जाते समय क्या होता था कि ट्राइबल पीपल्स बाहर आते थे और ये इनके साथ झड़प हो जाती थी। ये ब्रिटिशर इनको अप्रेस करके एक्सप्लॉइट करके इनका सारा रिसोर्सेज ले जाते थे। ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था कि इनके जो कल्चर है या फिर रिचुअल है वो मेंटेन रहे नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। सिर्फ वो बिजनेस व्यापारी थे, तो उन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज की बात की। तो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइब क्या होता है, उसमें उस समय वो उनके रिसोर्सेज को खाने के लिए मतलब आ जाते थे खाने के लिए। ये शब्द सही नहीं है, बट फिर भी ब्रिटिशर्स जब एंट्री लेते थे ट्राइबल एरियाज़ में, वो ट्राइबल्स रिपेल करते थे, और उनको मतलब कि उनको ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, है ना। और इनको ब्रिटिशर्स इनको लगता था कि हमें मारने आए हैं, या फिर हमें अपनी ज़मीन को खाली करने के लिए बोल रहे हैं। ऑब्वियसली ये करते थे वो, और इस तरह से उन्होंने इनको क्रिमिनल कहा कि ये क्रिमिनल्स हैं। फिर बाद में डीक्रिमिनलाइज भी किया गया था इनको, वो तो अलग बात होगी। तो ट्राइब्स क्या होते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, ट्राइब्स कैसे रहते हैं साथ में, ट्राइब के रिचुअल कैसे होते हैं, कॉलोनियल टाइम में ट्राइबल्स के साथ क्या ज्यादती की गई थी, कैसे एक्सप्लॉइट किया गया उनको। ट्राइबल कास्ट कंटिन्यू मतलब कि क्या हो रहा है कि जो ट्राइब्स पीपल्स होते हैं ना, उनको इंटीग्रेट के नाम पे, इंटीग्रेशन के नाम पर उनको बोला जाता है तो हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, या फिर मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। अब वो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो वहाँ पर मैक्सिमम क्रिश्चियन है। तो ये कैसे हुआ क्रिश्चियन? वो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, मणिपुर, मिज़ोरम, ये जगहें जो है ना, वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ज़्यादा रिलीजन मानता है। तो यहाँ पे जब मुस्लिम वो आए थे, क्या कहते हैं, कॉलोनियल टाइम पे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने क्या किया था, इनके कन्वर्जन करवा दिए थे, और इनको पैसे दे के थोड़ा सा
लालच देके इनको कन्वर्ट करवा लिया था। और हम देखते कि ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज वहीं पर है, मोनेस्ट्रीज है ना। तो तो कहने का मतलब है कि चर्च, सॉरी मोनेस्ट्रीज नहीं, चर्च। तो कैसे उनके साथ वो सब किया गया, वो सारी हिस्ट्री इसमें बतानी है। तीसरा कि ट्राइब्स धीरे धीरे क्या किए गए, इंटीग्रेट के नाम पे उनको कास्ट ही बना दिया गया इंडिया में। जीएस गुरु ने उनको बैकवर्ड हिंदूज कहा, ट्राइबल्स को। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करते थे, उनके कल्चर को अडाप्ट करने की कोशिश करवाते थे, फिर वो क्या करते थे, उनको फॉलो करते थे, और फॉलो करके वो कास्ट बन जाते थे। मतलब कास्ट धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं होता। ट्राइबल इंटीग्रेशन करवानी है, मतलब कैसे इंटीग्रेट करवाना है उनको, एजुकेशन देके, अपॉर्चुनिटीज़ देके उनको इंटीग्रेट करवा के। मार्जिनलाइज्ड है, और जो भी मार्जिनलाइज हैं, मार्जिनलाइजेशन उनकी कंप्लीट करवा के हमने उनको एंट्री करवानी है। गूरे और डिबेट, गूरे और एल्बिन, ठीक है। गूरे और एल्बिन की डिबेट क्या है? गूरे क्या कहते थे, एल्बिन, वेरियर एल्बिन जो थे, उन्होंने तो नागा कम्युनिटी में शादी भी की थी। तो उन्होंने तो 20 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे थे नागा कम्युनिटी में। तो कहीं ना कहीं जो गूरे और एल्विन हैं, इन दोनों की डिबेट क्या है, आपस में ये कैसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करना है। एक बोलता है नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना, इसको आइसोलेट कर देना है। फिर इन दोनों ने मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के समाज में ये संदेश पहुंचाया कि ट्राइबल्स के लिए जो भी पॉलिसीज़ बन के आ रही हैं आज के टाइम में, तो एल्विन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और गोविंद सदाशिव का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। इसके बाद आती है आदिवासी की आइडेंटिटी सेव रहनी चाहिए। क्या होती है आदिवासी? आदिवासी क्या होता है? आदिवासी मतलब जो पुराना समय हो, आदि अनंत जिसको हम बोलते हैं, आदि अनंत शिव, जो शिव जी हैं वो आदि अनंत के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुए हैं शिव जी, नहीं, आदि टाइम से है। और वासी मतलब कि जंगल में वास करते थे, वो जंगल में रहते थे। तो आज के टाइम में भी हम देखते हैं ना, जो प्लेट्यूज एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, या फिर जो फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पर ही हमें ट्राइबल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आदिवासी की आइडेंटिटी क्या है, इसको पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में हमारा आता है हायरार्की एंड इनइक्वालिटीज़। हायरार्की आपने जो स्ट्रैटिफिकेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़नी है, हायरार्की होती क्या है। और दूसरा आता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी कैसे? कोई जिसके पास ज़्यादा है वो अपर क्लास आ गया, जिसके पास नहीं है उसके पास मतलब वो इन्फीरियर में आ गया। तो इनइक्वालिटी यहीं से शुरू हो जाती है। कैसे ये चेंज हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। एग्रीगेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में तब भी हमने देखा कि एग्रीगेरियन में लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, और इंडस्ट्रियल्स में कैपिटलिस्ट, और क्या कहते हैं हमारे वर्कर क्लास। एग्रीगेरियन में फ्यूडल लॉर्ड्स और वो सर्व्स थे। तो यहाँ पे भी क्या है, हायरार्की है। न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, उस न्यू मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, ये वाला टॉपिक हम कंबाइनली कर लें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास है। तो यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास है, कुछ अलग नहीं है। तो न्यू मिडिल क्लास मतलब कि ये, इसमें भी हम देखते हैं मिडिल क्लास सिर्फ मिडिल क्लास नहीं है, इसमें लोअर मिडिल क्लास हो गया, एक अपर मिडिल हो गया, एक मिडिल हो गया, है ना। न्यू इंडियन एलिट, ठीक है, न्यू इंडियन एलिट, अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है। न्यू इंडियन एलिट जो नए नए अभी अभी इन्फ्लुएंसर्स, जैसे हमने देखा जो टिकटॉक चलाते थे, वो इंस्टाग्राम पे गए, धीरे धीरे उन्होंने अपने जो कंटेंट की जो मात्रा थी उसको इंक्रीज इन्हेंस किया, थोड़ा सा उसमें एड अप किया, ठीक है, कोलैब्स करे, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम देखते हैं कि जो छपरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बोल लेते हैं क्या है, तो जैसे कि एक बायसनेस आ जाती है ना टीचिंग के दौरान, हमें अपने वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए, बट फिर भी हम बोल देते हैं। जैसे कि टिकटॉक के टाइम में कुछ भी वीडियोस बन जाता था, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिखा जाता था लाइटिंग का, कपड़ों का, या फिर अपने एक्शंस का, या फिर डांसिंग स्किल्स का, या फिर कुछ भी। पर धीरे 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 जब हम देखते हैं कि यही जो टिकटॉकर्स थे, इनके वीडियोस में इन्हेंसमेंट हुई, इन्होंने प्रॉप्स लगाना, अच्छी लाइटिंग, अच्छे कपड़े, अच्छा
अपनी स्किल्स को अपस्किल किया, और जिसकी वजह से न्यू इंडियन एलीट, उसके पास भी अब कोलैब्स आते हैं, उसके पास भी अब वो भी इन्फ्लुएंसर है, वो भी एक बड़ा सा अच्छा अच्छा खासा कोलैबोरेशन में पैसे आते हैं उसको। तो यहाँ पे टिकटॉक में उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, और अचानक से ट्रांजिशन हो गया एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स में। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, न्यू इंडियन एलीट है कि नए नए अभी एलीट की उसमें आए हैं, ठीक है। और दूसरा आता है अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन रूरल डिवाइड क्या है, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये तो भाई स्टेटस ऑफ वुमेन लोग कहते हैं अप्रेज हुआ है, किसी कोई बोलता नहीं हुआ है, ये हमको भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ यूनिट हमारा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी होता है कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से इश्यूज आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। नेशन बिल्डिंग, एथनिसिटी, देखो राष्ट्र को एकजुट करना, तो उसको क्या किसका पार्ट बढ़ाना पड़ा कि हम भारतीय हैं, हम ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। द क्वेश्चन ऑफ मिनॉरिटीज़, जो भी मिनॉरिटी बोलती है कि भाई हम इनसिक्योर हैं, या फिर हमें अपना पार्टिसिपेशन मिलता ही नहीं है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा बातचीत रखी नहीं जा रही है, तो क्वेश्चंस क्या हैं उनके ना। बैकवर्ड क्लासेस, देखिए बैकवर्ड क्लासेस क्या हैं, ओबीसीज जिसे हम कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और फिर अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस क्या होता है, और स्टडी ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन जे एंड के में जो रिजर्वेशन है उसका क्या महत्व है, क्या है इसका ना, ये भी हमने पढ़ना है। तो ये रहा हमारे दो सब्जेक्ट्स का, 103 एंड 104। एक में कास्ट सिस्टम, ट्राइबल्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज, रिजर्वेशन क्यों है ना, एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ में कैसे हायरार्की हम देखते हैं, इनमें हायरार्की प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। और फिर हमने देखा कि 103 जिसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मोबिलिटी, कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे थियोरी क्या है इसके रिलेटेड, वो सभी हमने इसमें स्टडी करना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।